आज हम लोग पढ़ रहे हैं भाषा एवं लिपि। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन जेएसएससी के एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। जेएसएससी के एग्जाम में एक आध सेट छोड़ करके लगभग हर सेट में आपको मिल ही जाएगा। कभी कभार 2-3 क्वेश्चन भी दिख जाएगा। बाकी एसएससी रेलवे के एग्जाम में भी अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन जब आएगा तो हम बता देंगे यहाँ पे कि कौन सबके लिए जरूरी है और कौन जेएसएससी के लिए जरूरी है। वैसे लास्ट में जो है झारखंड का अलग से हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले आपका भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे हम अपने विचार, हम अपनी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं, तो हम हिंदी भाषा यूज कर रहे हैं। इस तरह से कोई अंग्रेजी भाषा, कोई खोरठा, कोई नागपुरी, तो ये जो माध्यम है अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का मीडियम, यही क्या है आपका भाषा। और विश्व में कई तरह की भाषाएं बोली जाती है। अब भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसको कहते हैं बोली, डायलेक्ट। जैसे उदाहरण के लिए आप बात करें, हिंदी एक भाषा है, तो हिंदी भाषा की कई बोलियां हैं। उत्तर भारत की बोली, दक्षिण भारत की बोली, भोजपुरी, ये सभी हिंदी की ही बोलियां हैं। आप देखे होंगे कि उत्तर भारत में जो हिंदी बोली जाती है और जो दक्षिण भारत में हिंदी बोली जाती है वो एकदम सेम टू सेम नहीं है, कुछ वेरिएशन, कुछ अंतर आ जाता है। तो उत्तर भारत की बोली अलग है, दक्षिण भारत की बोली अलग है। इसी तरह से भोजपुरी भी जो है बोली है। तो समझ गए, क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अब कोई भी भाषा, कोई भी बोली, उसको लिखने के लिए एक लिपि की आवश्यकता होती है, स्क्रिप्ट। क्या है ये लिपि? तो भाषा को लिखने के लिए जिन वर्ण माने अल्फाबेट और जिन चिन्ह माने सिंबल का हम यूज करते हैं, उनके समूह को लिपि कहा जाता है। जैसे हम बात करें हिंदी भाषा, तो ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और ये देवनागरी में आप देखते होंगे कि क, ख, ग, घ, ये सब कुछ जो है वर्ण अल्फाबेट हम लोग यूज करते हैं। कुछ चिन्ह भी यूज करते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक, तो हिंदी आपका लिखा जाता है किसमें? देवनागरी। ठीक इसी तरह से अंग्रेजी की बात कर लें तो अंग्रेजी लिखा जाता है किसमें? तो क, ख तो वहां लिखे नहीं, तो वहां पर ABCD लिखे, तो वो हुआ आपका रोमन। इसी तरह से जो भाषाएं होती है वो अलग अलग लिपि में लिखी जाती है। हाँ, ठीक है। चलिए, एक चीज और आप लोग बताइएगा कि जो देवनागरी है, क्या इसमें केवल हिंदी को लिखा जाता है? बोलिएगा नहीं। तो आप देखे होंगे कि हिंदी, संस्कृत भी इसी में लिखते थे, वही क, ख, ग यूज करते थे। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। तो क्या रोमन में केवल अंग्रेजी लिखा जाता है? नहीं, फ्रेंच भी जो है वो इसी में लिखा जाता है। तो एक लिपि में एक से अधिक भाषाएं लिखी जा सकती है। ठीक है। चलिए, अब हम बात करें यदि भारत का, तो पीपल लैंग्वेज सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक संस्था है। इसके रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है वो 280 मातृभाषाएं हैं, 780 मातृभाषाएं हैं। मातृभाषाएं दैट मीन्स जो हमारे देश से उत्पन्न हुई है। अंग्रेजी भारतीय भाषा में नहीं आएगा, बोला जाता अलग है, लेकिन इसकी उत्पत्ति तो विदेशों से हुई है। तो जो मतलब प्योर राष्ट्रीय भाषाएं हैं उसकी संख्या 780 है और 66 माने 66 लिपियां। ठीक, अब इसमें से आपका सबसे अधिक जो भाषा है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है, 90 भाषाएं। ये एग्जाम में पूछ चुका है, इसका फुल फॉर्म पूछ चुका है। तो सारा चीज ध्यान रखिए, जितना भी चीज हम पढ़ रहे हैं A to Z चीज एग्जाम में पूछ चुका है या पूछने का संभावना है। हर चीज रिलीवेंट है। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और इतना डिटेल तो कहीं आपको दूसरे जगह फिर मिलेगा भी नहीं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। तो पूरा देखिए वीडियो को। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो भाषा है और संविधान, हमारे देश का जो संविधान है, देखिए हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक 8वीं अनुसूची है, एक शेड्यूल। इस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 14 भाषाएं पहले से ही थी मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ, और 8 जो है वो बाद में संशोधन करके जोड़ा गया। 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई, 14 पहले, टोटल कितना? 22। ठीक है। चलिए, अब ध्यान क्या रखना है भाई
कि इस 22 भाषा में जो नहीं है शामिल वो अंग्रेजी। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी तो होना चाहिए, तो अंग्रेजी इस 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। चलिए ठीक है। अब ये जो 8 बाद में जुड़ा वो भी पूछता है कि कौन सी भाषा को कब जोड़ा गया। ठीक है, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके माध्यम से वर्ष 2004 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। और वो 4 भाषा जो है उसमें आपका संथाली, ये झारखंड की क्षेत्रीय भाषा है। इसके अलावा आपका बोडो, ये बोडो कहाँ पे, तो बोडो जो है वो असम, बोडो जनजाति भी है और उसी जनजाति की भाषा को क्या कहते हैं हम लोग, बोडो। ठीक है, आप यदि करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो जो बोडो जनजाति के लोग हैं वो अलग असम की मांग कर रहे हैं, अलग असम नहीं सॉरी, अलग एक राज्य की मांग कर रहे हैं। ठीक है, और उन बोडो जनजाति के लिए एक काउंसिल का भी गठन किया गया है सरकार की तरफ से, उसको बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल कहते हैं, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ये केवल हम इसलिए बता दिए ताकि आपके दिमाग में पूरा इमेज बने कि बोडो असम से संबंधित है, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो संथाली हो गया, बोडो हो गया, डोगरी, ये डोगरी कहाँ पे आपको है मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, और उसके बाद आपका मैथिली, तो ये तो आप जानते ही होंगे बिहार की भाषा है। तो इस सब को जो है 2004 में जोड़ा गया। ठीक है, और नोट से देख लीजिएगा, नोट्स में सारा लिखा हुआ है कि 8 कब कब जोड़ा गया। ये लेटेस्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। बाकी सारा नोट्स में है लिखा हुआ, आप लोग नोट जरूर देखिएगा। पीडीएफ फॉर्मेट में डाला हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करिए उसको और पढ़िए आराम से। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि और क्या है संविधान में। तो देखिए आपका आर्टिकल 343 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343, इसमें जो है हिंदी को क्या, हिंदी लैंग्वेज, इसको जो है ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है संघ का मैंने सेंटर, केंद्र सरकार का। तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है और देवनागरी को लिपि घोषित किया गया है ऑफिशियल। समझ गए। यहाँ पे एक चीज आपको कंफ्यूजन होगा कि जो आपका हिंदी है ये संघ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, दैट मीन्स आधिकारिक भाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं। हमारे देश में अभी तक किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। वैसे हम हिंदी को कह सकते हैं, लेकिन संविधान या आधिकारिक रूप से कभी भी हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर है। ठीक है, चलिए। और हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं हिंदी दिवस आप लोग बताइएगा, कमेंट करिए, आप लोग बताइएगा। तो इतना सारा चीज आपको संविधान से याद रखना है। एक और चीज है जो सरकार से ही जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देख लेते हैं यहीं पर कि भारत सरकार जो है अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा माने क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्रदान कर चुका है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा उन भाषाओं को दिया जाता है जिन भाषा में साहित्य का बहुत ज्यादा भंडार रहा हो, दैट मीन्स उस भाषा में बहुत सारे साहित्यिक कृतियों की रचना की गई हो, बहुत सारे ग्रंथों का रचना हुआ हो उस भाषा में। तो यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सा जो है शास्त्रीय भाषा है। तो सबसे पहली बार जो है वो आपका तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था 2004 में। तमिल के बाद आपका जो है संस्कृत, संस्कृत के बाद जो है आपका तेलुगु, समझ रहे हैं, तेलुगु के बाद आपका कन्नड़, कन्नड़ के बाद आपका मलयालम, और मलयालम के बाद अंतिम बार जो है उड़िया 2014। देख लीजिए 6 हो गया ना। इसमें शायद आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा क्योंकि संस्कृत तो होना ही चाहिए, ये तो क्लासिकल है ही। नॉर्मल वर्ड में क्लासिकल मैंने अच्छा लैंग्वेज समझते हैं, ठीक ना। तो संस्कृत तो होगा और उसके बाद तमिल, तेलुगु है, कन्नड़, मलयालम। संस्कृत तो सब लोग परिचित हैं। तेलुगु जो है वो कहाँ की भाषा है, किस क्षेत्र में चलती है, तो आंध्र प्रदेश में है कि नहीं। और तेलंगाना में भी ये भाषा चलता है। आंध्र प्रदेश में पार्टी भी है तेलुगु देशम पार्टी, जिसके हेड है चंद्रबाबू नायडू, वही सीएम थे। अभी जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी, उससे पहले चंद्रबाबू नायडू ही थे तेलुगु देशम पार्टी से, टीडीपी।
तो बस याद रखने के लिए, क्योंकि अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि तेलुगु आंध्र प्रदेश की कहाँ का होगा, तो तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का होगा। कन्नड़ की बात करेंगे तो ये कहाँ पे, कर्नाटक का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। मलयालम की बात करेंगे तो केरल, और उड़िया तो नाम से पता चल जा रहा है उड़ीसा का होगा। तो ये हुआ आपका भाषा का थोड़ा सा परिचय। हम लोग फिर भाषा का वर्गीकरण करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा लिपि के बारे में जान लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, लिपि स्क्रिप्ट। हमारे देश की जो सबसे पुरानी लिपि है वो है आपका सिंधु लिपि। ये सिंधु लिपि आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी के लोग इस लिपि का यूज करते थे, लेकिन हम आज तक इसे पढ़ नहीं सके हैं, पढ़ा नहीं जा सका है। ये चित्रात्मक है। आप यदि कभी बुक में या गूगल में सर्च करके देखे हो या देखिएगा तो लगेगा कि चित्र टाइप का बना हुआ है। जैसे हम लोग क लिखते हैं ऐसा कुछ नहीं, मान लीजिए चित्र बना हुआ है। आज तक उसको समझ ही नहीं सके हम लोग कि वो क्या लिखा है नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका जो है वो ब्राह्मी लिपि। ये भी काफी पुरानी है, माने प्राचीन लिपियों में से है। इस ब्राह्मी लिपि की बात करेंगे तो जो अशोक हैं, अशोक महान, उसके जो अधिकतर शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। कुछ जो है वो खरोष्टी में भी है, लेकिन अधिकतर जो है वो किस में लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। और इस ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में पहली बार सफलता पाई थी किसने, जेम्स प्रिंसेप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप। कब, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने। और ये जो जेम्स प्रिंसेप हैं वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के मेंबर थे। तो ये ईयर भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये ब्राह्मी लिपि हो गया। अब जो ब्राह्मी लिपि है इससे कई सारी लिपियों का विकास हुआ है। भारत की अधिकांश जो लिपियां हैं वो इसी से विकसित हुई है, ब्राह्मी से विकसित हुई है। इसलिए इसे जननी कहा जाता है सभी लिपियों की। जैसे यहाँ पर देखते हैं देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है, और भी भारत की तमाम लिपियों में अधिकतर जो है इसी लिपि से विकसित हुआ है। देवनागरी लिपि से तो परिचित हैं ही हम लोग। चलिए उसके बाद एक और है आपका खरोष्ठी लिपि। क्या, खरोष्ठी। ध्यान क्या रखना है कि हम लोग जो लिपि लिखते हैं, कोई भी भाषा लिखते हैं, तो अधिकतर जो है वो लेफ्ट टू राइट लिखाता है कि नहीं। आप हिंदी लिखना शुरू करते हैं तो ऐसे ना लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू किए, ऐसे किए, ऐसे ऐसे, दैट मीन्स लेफ्ट से लिखना शुरू किए और कहाँ गए, राइट। लेकिन कुछ ऐसा है जो उल्टा लिखाता है, राइट टू लेफ्ट। उसमें से खरोष्ठी भी है, राइट टू जो लेफ्ट लिखाता है। ध्यान रखना है, यहाँ 2-3 है ऐसा जो राइट टू लेफ्ट लिखाता है। एक तो आपका खरोष्ठी, और कभी आप यदि उर्दू देखे हो या पढ़े हो तो भी जो है राइट टू लेफ्ट लिखाता है। इसके अलावा आपका हिब्रू, इजराइल की भाषा है, वो भी जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखाता है। इसके अलावा आपका रूसी राइट टू लेफ्ट लिखाता है। समझ रहे हैं? तो आप याद रख लीजिए कि राइट टू लेफ्ट कौन है, बाकी जो बच गया वो लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और बात करेंगे गुरुमुखी लिपि। तो ये लिपि की जो सबसे प्रमुख भाषा है वो पंजाबी भाषा, आप जानते ही हैं। ठीक है, सिखों की जो भाषा है, जो सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, उन्होंने ही इसे विकसित किया था, गुरुमुखी लिपि। ठीक है, और जो सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है जिसको कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, वो इसी लिपि पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारी लिपियां हैं, नोट्स में सारा लिपि लिखा हुआ है। एक और लिपि झारखंड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपका ओलचिकी। ओलचिकी लिपि की बात करें यदि, तो ये जो आपका लिपि है इसका आविष्कार 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ये काफी महत्वपूर्ण है ओलचिकी लिपि झारखंड के एग्जाम के लिए। ये ईयर भी 1-2 बार पूछा हुआ है, तो ईयर भी याद रखिए और रघुनाथ मुर्मू याद रखिए। ये ईयर बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन यही सही है। दारोगा के एग्जाम में पूछा हुआ है, ऑप्शन यही था, आंसर भी यही था। ठीक है, चलिए, और जो झारखंड के हैं उन लोग और बताइएगा कि झारखंड में क्या और कोई लिपि है, तो आप लोग कमेंट करिए। वैसे हम तो आगे डिस्कस अभी करेंगे ही।
तो ये हुआ हमारा लिपि, समझ गए। अब देखिए कि जो विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं, उन भाषाओं को 10 भाषा परिवार में बांटा जाता है। कितना? 10। उस 10 में से 4 भाषा परिवार हमारे भारत में प्रचलित है, 4, समझ रहे हैं। हाल में एक और अंडमानी भाषा परिवार का पता चला है। तो मूल रूप से तो भारत में 4 ही हैं, लेकिन एक और ये पता चला है, तो हम कह सकते हैं कि भारत में वर्तमान में 5 भाषा परिवार प्रचलन में है, उसमें 4 मेन है। ठीक है, तो उन चारों से क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सी भाषा कौन से भाषा परिवार में शामिल है। तो यहाँ पे ध्यान से रखिएगा कि कौन कौन सा भाषा परिवार है। चलिए, सबसे पहला जो है आपका इंडो आर्यन भाषा परिवार। इंडो आर्यन भाषा परिवार, इसको भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय कहां से आया? भारत प्लस यूरोपीय, भारत प्लस यूरोपीय। ये आर्य जो है ना, बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि आर्य जो है वो यूरोप से आए थे। कुछ विद्वान लोग मानते हैं, कुछ लोग जो है वो हिमालय का उत्तर वाला हिस्सा मानते हैं। वो तो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जानेंगे। अभी आप जान लीजिए कि जो आप आर्य पढ़ते हैं हिस्ट्री में, वही यहाँ पे आर्यन है, समझ रहे हैं। और भारत यूरोपीय भाषा परिवार, ठीक। ये जो है आपका भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। 76% लोग जो है वो इसी भाषा परिवार की किसी भाषा का यूज करते हैं। अब इसे 2 भाग में हम लोग बांटते हैं। एक को कहते हैं आपका प्राचीन, और एक आपका हो गया क्या? तो आधुनिक, मॉडर्न। प्राचीन में क्या शामिल है? तो जैसे आपका संस्कृत, जानते ही होंगे, संस्कृत तो काफी पुराना है कि नहीं। चलिए, आधुनिक की बात करेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा हिंदी। हाँ, आप कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए होंगे तो वहां पे जो आप हिंदी रखे होंगे, देखिए वहां पे आप क्या फिल किए थे? तो आप वहां फिल किए थे अमाइल हिंदी। वो क्या हुआ? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हिंदी रखे हैं तो, ठीक है। चलिए, अब बताइए कि इस भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं हैं, वो काफी महत्वपूर्ण। तो हिंदी तो होगा ही इसमें, संस्कृत होगा, समझ रहे हैं, हिंदी, संस्कृत, सिंधी, ये भी एग्जाम में पूछा है, सिंधी हो गया आपका। और झारखंड की भाषाओं में बात करेंगे तो झारखंड की जो सदानी भाषाएं हैं, सदानी मतलब जो सदान लोग यूज करते हैं, सदान मतलब झारखंड के मूलवासी जो जनजाति नहीं है, झारखंड के गैर जनजाति जो मूलवासी हैं यहाँ के, जैसे उदाहरण के लिए कुर्मी हो गए। हाँ, चलिए, तो नागपुरी सदानी भाषा है, और कुरमाली, खोरठा, समझ रहे हैं, खोरठा, और आपका अंगिका संथाल परगना में बोला जाता है। तो ये सभी झारखंड की भाषाएं हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या जान लेते हैं। अच्छा, भोजपुरी नहीं लिखे, भोजपुरी एकदम नहीं छोड़ना है। भोजपुरी हिंदी से ही तो संबंधित है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, आपका हिंदी की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी भारत का सबसे बड़ा भाषा है। मतलब हुआ कि भारत के अधिकांश लोग हिंदी भाषा का ही यूज करते हैं। अधिकतर राज्यों में हिंदी भाषा ही प्रचलित है, और राज्यों में ये राजभाषा भी है। जैसे झारखंड की भी राजभाषा हिंदी है, बिहार की भी राजभाषा हिंदी है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन सब की राजभाषा जो है वो हिंदी है, ठीक है। तो ये भारत में अधिकांश राज्यों की राजभाषा है, और अधिकांश लोग जो है वो हिंदी का यूज करते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 2020 में वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस का रिपोर्ट आया है, उसके अनुसार हिंदी जो है पूरे दुनिया का 3रा सबसे बड़ा लैंग्वेज है, भारत में पहला, ठीक है। चलिए, और आपको क्या ध्यान रखना है हिंदी से, कि हाल ही में जो है वो यूएई की एक अदालत ने हिंदी को 3री भाषा का दर्जा दिया। जैसे अदालत इंडिया में बात करें तो अदालत में जो यूज होता है वो अंग्रेजी यूज होता है। देखिएगा, कोर्ट वगैरह जाएंगे तो अंग्रेजी, तब बहुत जगह जो 2 भाषा होता है। तो यहाँ पे जो यूएई का एक कोर्ट था, उसने हिंदी को 3री भाषा के रूप में मान्यता दिया, ठीक है। चलिए,
ये हो गया आपका हिंदी के बारे में। भोजपुरी की बात करेंगे तो भोजपुरी में क्या जानना है, तो भोजपुरी जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ बोला जाएगा भाई, आपका बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग, है कि नहीं। अब ये जो आपका भोजपुरी है बिहार उत्तर प्रदेश इन सब में तो है, भारत से बाहर भी जाएंगे तो बहुत जगह बोला जाता है, जैसे नेपाल में, मॉरिशस में, सूरीनाम, त्रिनिदाद, इन सब में जो है वो भोजपुरी भाषा बोली जाती है। ठीक है, चलिए एक और यहाँ पे ध्यान रख लेना है, बंगाली भी इसी में आता है कि बंगाली भाषा इसी में आता है। तो इंडो आर्यन भाषा परिवार समझ गए, इतना सारा दिमाग में सेट करिए। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे द्रविड़ भाषा परिवार। ये द्रविड़ भाषा परिवार जो है मेनली दक्षिण भारत से संबंधित है। ठीक है, दक्षिण भारत से संबंधित है। आप राहुल द्रविड़ तो सब लोग जानते हैं ना, साउथ इंडिया से थे, वहीं से याद रखना है द्रविड़। दक्षिण भारत की जो अधिकतर भाषाएं हैं वो इसी में शामिल है, समझ रहे हैं। अब द्रविड़ जो भाषा परिवार है इसको भी बांटा जाता है 3 भागों में, ठीक, लेकिन वो जनरली एग्जाम में पूछता नहीं है, वैसे नोट्स में बांटा हुआ है, देख लीजिएगा। हम चर्चा कर दे रहे हैं इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं द्रविड़ भाषा परिवार में। हम पहले ही हिंट कर दिया आपको, दक्षिण भारत की भाषाएं। दक्षिण भारत की जो भाषाएं मूल रूप से उसमें आपका तमिल हो गया, है कि नहीं, तेलुगु हो गया, कन्नड़, सही। और जो झारखंड की भाषाएं, झारखंड तो दक्षिण भारत का नहीं है, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे कि झारखंड की ओनली 2 भाषाएं इस भाषा परिवार में शामिल है, 2। वो कौन कौन है, तो एक है आपका जो उरांव जनजाति के लोग बोलते हैं कुड़ुक भाषा, और एक आपका माल्टो या पहाड़िया, एक ही है। हाँ, तो झारखंड की ये 2 भाषाएं हैं जो द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल है। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, खास करके जो झारखंड वाले हैं जिन्हें जेएसएससी जेपीएससी का एग्जाम देना है। कुड़ुक और क्या, माल्टो या पहाड़िया, ये किसमें है, द्रविड़ भाषा परिवार। बहुत क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से, तो एकदम दिमाग में सेट करिए। और बाकी तमिल तो अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए ही हैं। हाँ, तमिल जो है ये भाषा तमिलनाडु में, तेलुगु कहाँ पे, तो तेलुगु आपका कहाँ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कन्नड़ कहाँ पे, तो कर्नाटक में, है कि नहीं। तो ये द्रविड़ भाषा परिवार हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो द्रविड़ भाषा परिवार में हम जितना लिखे उसमें जो तमिल है, तमिल भाषा सबसे प्राचीन है द्रविड़ में से। द्रविड़ भाषा परिवार में जितनी भी भाषाएं हैं उसमें सबसे पुराना कौन हुआ, तमिल। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित, सबसे अधिक लोग कौन सा बोलते हैं, तो तेलुगु। आप ही सोचिए ना, तमिल मुख्य रूप से तमिलनाडु में है कि नहीं, और तेलुगु कहाँ कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि द्रविड़ भाषा परिवार में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला भाषा तेलुगु, लेकिन पुराना सबसे तमिल। ठीक है, चलिए। और पूरे भारत में सबसे बड़ा ये तो ध्यान रहेगा ही ना, हिंदी। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो तमिल है, आप जानते ही होंगे कि तमिल तमिलनाडु और जस्ट बगल में ही है हमारे श्रीलंका। तो श्रीलंका में भी ये तमिल भाषा है, क्योंकि श्रीलंका में बहुत सारे लोग हैं जो तमिल समुदाय से हैं, माने तमिलनाडु के ही हैं, वहां जाकर बस चुके हैं। तो एक आपका श्रीलंका, ध्यान रखना है एकदम, एक आपका श्रीलंका और एक आपका सिंगापुर, इन दोनों ही जगह पे तमिल जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, या कहें ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। अब ऐसा आप नहीं समझ लीजिएगा कि श्रीलंका में ओनली तमिल ही है ऑफिशियल लैंग्वेज। श्रीलंका में बहुत सारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसमें तमिल भी शामिल है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वो 2 देश बताइए जहां पे तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, तो श्रीलंका और सिंगापुर, समझ रहे हैं। चलिए, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। हाँ, चलिए। और सिंगापुर तो नाम सब लोग सुने ही होंगे, मूवी वगैरह में इतना आता है कि क्या बोलिए। अब देखिए ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, समझ गए। ऑस्ट्रो एशियाटिक
भाषा परिवार। इसे दो भाग में हम लोग बांटते हैं, एक आपका मुंडारी भाषा परिवार और एक आपका कोल भाषा परिवार। वैसे इन दोनों में बहुत ज्यादा वेरिएशन है नहीं, लेकिन फिर भी बांट कर पढ़ें तो बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अब आप जानते होंगे, समझ गए होंगे कि झारखंड की जो अधिकतर भाषाएं हैं वो इसी भाषा परिवार में शामिल है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के मुंडा समूह में, मुंडा शाखा में। ठीक है, चलिए अब हम लोग झारखंड वाला अभी डिस्कस करेंगे, वहां पर आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए कि इस मुंडारी में क्या क्या शामिल है। तो एक तो मुंडा भाषा, मुंडा जनजाति के लोग बोलते हैं, संथाली, अभी हम लोग कुछ देर चर्चा किए थे पहले, संविधान के जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं उसमें संथाली शामिल है कि नहीं। और झारखंड में सबसे अधिक यही भाषा प्रचलित है, क्षेत्रीय भाषाओं में बात करें यदि तो क्षेत्रीय भाषाओं में संथाली सबसे ज्यादा। तो मुंडा हो गया, संथाली हो गया, हो गया, खड़िया हो गया। झारखंड वाले इसको बहुत फोकस करिएगा, मुंडा, संथाली, हो, खड़िया। हाँ, मुंडा, संथाली, हो, खड़िया, मुंडा, संथाली, हो, खड़िया। अब देखिए जो संथाली है ना, संथाली में कई बोलियां हैं, जैसे हम लोग नहीं बहुत पढ़े थे कि हिंदी, तो हिंदी में एक बोली हो गया आपका क्या, भोजपुरी। तो ठीक उसी तरह से संथाली में कई बोलियां हैं, जैसे उदाहरण के लिए आपका करमाली, करमाली, कुरमाली, हाँ, और आपका मांझी, आपका महली। ठीक, तो ये 3 भाषा परिवार हो गया आपका। क्या क्या पढ़ लिए, इंडो आर्यन भाषा परिवार, दूसरा क्या पढ़े, द्रविड़ भाषा परिवार, दक्षिण भारत तुरंत दिमाग में लाना है। तीसरा क्या पढ़े, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। अब चौथा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इसको सिनो तिब्बतियन भाषा परिवार भी कहते हैं। ठीक है, सिनो तिब्बतियन भाषा परिवार। अब इसमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल है, तो खास करके देखिए चीन और तिब्बत की सीमा के आसपास जो हैं वहां पे इस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि कौन कौन भाषा है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर भारत का कोई भी चीज पढ़िए तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कौन है, तो एक आपका सिक्किमी नाम से पता चल जाता है, भूटिया, हाँ, लाहौली, लद्दाखी, लद्दाख क्षेत्र में बोला जाता होगा है। चलिए उसके बाद बात करेंगे आपका बोडो, कहाँ बोला जाता है अभी आपको बताएं कुछ देर पहले, असम में है ना बोडो। नागा, नागा कहाँ पे, नागा जनजाति भी है, नागा भाषा भी है, कहाँ पे, तो भाई नागा की भूमि, नागालैंड है। तो बोडो हो गया, नागा हो गया। चलिए कुकी चीन। ठीक, और आप लोग क्या करना है कि इस वीडियो को देखिए, नोट्स को पढ़िए 2-3 बार, उसके बाद हम क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे, तो उस क्वेश्चन को सारा कर जाइए, कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि हम लॉकडाउन के बाद फिर से नया क्वेश्चन अपलोड करेंगे और नोट्स को रिवाइज करके अपलोड करेंगे। और जब हम रिवाइज करके क्वेश्चन अपलोड करेंगे तो उसमें जेएसएससी का जो छूटा हुआ क्वेश्चन है वो भी शामिल कर देंगे, और जो एसएससी, रेलवे या बाकी एग्जाम में जो पूछा उस क्वेश्चन को भी शामिल कर देंगे। ठीक है, अभी लॉकडाउन में एसएससी और रेलवे का क्वेश्चन यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया। तो ये चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ठीक है, और एक आपका जो है वो अंडमानी भाषा परिवार, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, वैसे इस भाषा परिवार में ओनली अंडमान में ही बोला जाता है, जैसे जोंग, ये भाषा परिवार में जोंग एक भाषा है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से राज्य की कौन सी राजभाषा है। ठीक है, तो हम पहले बता चुके हैं कि अधिकतर जो है वो हिंदी है, तो हिंदी को अलग करिए, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़ जो हिंदी भाषी है, हिमाचल प्रदेश और आपका हरियाणा, पंजाब नहीं, ठीक ना, तो इन सभी में क्या है, तो हिंदी। मध्य प्रदेश भी आएगा, तो इन सब में क्या है, हिंदी। उत्तराखंड भी आ जाएगा, हाँ, तो इन सब में क्या है, हिंदी। ठीक,
अब उसके बाद पूर्वोत्तर भारत का देखिए, उसको ध्यान रखना है और दक्षिण भारत का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर देखिएगा कि पूर्वोत्तर भारत में हम यदि चले जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, हाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे क्या है तो अंग्रेजी, हाँ अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी। देखिए आश्चर्य करने वाली बात है कि अंग्रेजी यहाँ पे जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। हाँ चलिए अंग्रेजी। उसके बाद नागालैंड की बात करेंगे तो यहाँ भी क्या है तो अंग्रेजी, हाँ और ये सब तो काफी महत्वपूर्ण है। तो अरुणाचल प्रदेश अंग्रेजी, नागालैंड अंग्रेजी, मणिपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे दो भाषा है, एक मणिपुरी, इसी का नाम मैतेई भी है, मैतेई भी है और अंग्रेजी भी है यहाँ पे। ठीक है, तो मणिपुर में मणिपुरी और अंग्रेजी ध्यान रखिएगा। मेघालय में चले आएंगे तो यहाँ पे जो है आपका अंग्रेजी भी है और आपका खासी, गारो, हाँ गारो, खासी, ध्यान रख लीजिएगा। गारो, खासी ये जनजाति भी है, इस नाम से पहाड़ भी है मेघालय में ही। वैसे वहां 3 पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतिया। तो जब भी गारो, खासी, जयंतिया है तो तुरंत दिमाग ले आइए मेघालय। पूछे ये पहाड़ कहाँ है, मेघालय। जनजाति कहाँ है, मेघालय। ये भाषा कहाँ पे बोला जाता है, मेघालय। मेघालय जानते हैं ना, मेघालय। भारत में जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है कौन सा, मासिनराम, वो मेघालय में ही। तो ये सब आपका हुआ। चलिए अब बात करेंगे, मेघालय हो गया और पूर्वोत्तर भारत में क्या क्या रहा है भाई। जैसे देखिए ये आपका त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में आपका अंग्रेजी और आश्चर्य करने वाली बात है बंगाली। आप बोलिएगा बंगाली क्यों, तो आप यदि मैप देखिएगा, मैप देखिए, इंडिया का मैप तो होगा आपके पास, तो त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश में तो जानते ही बंगाली बोला जाता है, तो त्रिपुरा में बंगाली भी है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप मिजोरम का बात करेंगे तो यहाँ पे अंग्रेजी है और अंग्रेजी के अलावे क्या है यहाँ पे मिजो। ठीक है, सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम को देखिएगा मैप में, उधर नेपाल से एकदम पूरा सटा हुआ है कि, तो यहाँ पे जो है वो नेपाली। और असम में क्या क्या है, तो असम में जो है असमिया है और आपका बोडो भाषा और बंगाली। ठीक है, तो ये सारा आपका जो है पूर्वोत्तर भारत का हो गया। इन सबको एकदम बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, दोबारा तिबारा नोट्स में भी एकदम सब अंडरलाइन कर करके एकदम पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब दक्षिण भारत में आते हैं, पहले और यहाँ बता लीजिए आपका गुजरात, तो यहाँ पे क्या होगा तो गुजराती। महाराष्ट्र तो यहाँ पे क्या है तो मराठी, तो इस सब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गोवा तो यहाँ पे क्या है तो कोंकणी, हाँ गोवा में कोंकणी, हाँ गोवा में कोंकणी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मराठी भी है कि नहीं, वैसे गोवा महाराष्ट्र से ही अलग होकर के बना है, छोटा सा राज्य है गोवा। अब दक्षिण भारत में चले आइएगा, तो अभी हम लोग पढ़े आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में क्या क्या है, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, एक उर्दू भी है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में भी वही हाल है, तेलुगु है और उर्दू है। ठीक है, तेलंगाना नया राज्य है, आंध्र प्रदेश को अलग करके बना है। और तमिलनाडु, तमिल, केरल, मलयालम, ये सब तो हो गया आपका। चलिए अब जो है आपका जो द्वीप समूह है, द्वीप समूह नहीं कहेंगे, माने केंद्र शासित प्रदेश जो है। ठीक है, तो उन सब केंद्र शासित प्रदेश में यदि बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश में जैसे आपका एक तो केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली, तो दिल्ली में तो हिंदी होना चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप मैप में यदि देखिएगा लक्षद्वीप, तो इधर आपको मिलेगा केरल तरफ। ठीक है, तो लक्षद्वीप में क्या है मलयालम, मलयालम और कहाँ पे है केरल में, तो लक्षद्वीप में एक आपका मलयालम, ठीक है, और एक आपका अंग्रेजी। यही सब में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है,
एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। लक्षद्वीप में मलयालम एक और एक आपका अंग्रेजी केरल तरफ है, ठीक है, देखिएगा मैप में आप इसको। उसके बाद अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार में आपका हिंदी है और अंग्रेजी। दमन दीव की बात करेंगे तो इधर आपको मिलेगा महाराष्ट्र गुजरात तरफ, तो दमन दीव में जो है आपका गुजराती, और सबसे ज्यादा यहाँ पर पुडुचेरी में तमिल है और अंग्रेजी है और मलयालम भी है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि इसमें से किस प्रदेश की जो राजभाषा है मलयालम नहीं है, तो किस में मलयालम है, ध्यान रखिए। एक तो मलयालम केरल में है, केरल के बगल में लक्षद्वीप वहां पे भी है, और आपका पुदुचेरी में भी जो है वो मलयालम है, ठीक है कि नहीं। चलिए, और तमिल हम लोग कहाँ कहाँ पढ़े हैं कि तमिल यहाँ पे है पुदुचेरी में, और तमिल कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक। दमन दीव गुजराती, और गुजरात में भी गुजराती, ठीक है। ये जो अभी हम लोग टॉपिक देख रहे थे ये हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सारे एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम दें आप। अब देखिए कुछ क्षेत्रीय भाषा की बात करेंगे। एक दो क्वेश्चन यहां से पूछता है, तो जो वहां पे आ गया वो तो ठीक है, जो नहीं आया जैसे देखिए कुई, ये उड़ीसा में बोला जाता है, कुई। डोगरी ये जम्मू कश्मीर में, स्थानीय लोग बहुत अधिक संख्या में डोगरी भाषा यूज करते हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद आपका मैथिली, ये कहाँ पे यूज होता है, पहले भी चर्चा हो गया है, बिहार, भोजपुरी बिहार उत्तर प्रदेश, जान ही रहे हैं हम लोग। अब देखिए कुछ कुछ जो भाषाएं हैं वो या तो लुप्त हो चुका है, मतलब लोग उसको यूज नहीं करते, नहीं तो लुप्त होने के कगार पे है। तो जो लुप्त होने के कगार पे है या लुप्त हो चुका है उसमें से दो भाषा याद रखिए, एक असुरी, ये झारखंड में असुर जनजाति के लोग इसका यूज करते हैं, और एक आपका सीधी, ये महाराष्ट्र की भाषा है, लुप्त प्राय है, ठीक है। अब कुछ और यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले, फिर उसके बाद जो है वो झारखंड वाला देखेंगे। चलिए देखिए, पूरे वर्ल्ड की बात करें, फिर झारखंड पे आएंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे अधिक जो बड़ा भाषा है, सबसे अधिक लोग यूज करते हैं वो आपका अंग्रेजी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका मंदारिन, तीसरे नंबर पे आपका हिंदी, हम कुछ देर पहले बता रहे थे कि हिंदी तीसरा है, ठीक है। फिर आपका स्पेनिश और फिर आपका फ्रेंच, हो गया कि नहीं। ये कब का रिपोर्ट है, तो 2020 फरवरी में इसका रिपोर्ट आया था, वर्ल्ड डाटाबेस लैंग्वेज, उसी रिपोर्ट के अनुसार, और यही रिपोर्ट ही आपको मानना है। पुराने रिपोर्ट के अनुसार मंडारिन नंबर 1 था, मंडारिन चीनी भाषा है, लेकिन ये 2020 के रिपोर्ट के अनुसार अब पहले स्थान पे आ चुका है अंग्रेजी, ठीक है। हिंदी आ गया तीसरे नंबर पे, मंडारिन जो पहला था वो अब दूसरा आ चुका है। तो ये एकदम बहुत कॉमनली क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर एक और चीज जान लेना है कि ये जो आपका रिपोर्ट है वर्ल्ड डाटाबेस लैंग्वेज, इसके अनुसार विश्व के टॉप 20 लैंग्वेज में से जो सबसे ज्यादा बोला जाता है उसमें 6 भारतीय भाषाएं शामिल हैं, 6 भारतीय भाषाएं शामिल हैं। अब सोचिए उस 6 भारतीय भाषा में हिंदी होना चाहिए कि नहीं, बोलिए एकदम होना चाहिए। तो कौन कौन है 6 में, ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बनता है। तो आपका हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, ठीक है, उर्दू हो गया, मराठी हो गया, तेलुगु हो गया और तमिल हो गया, तो ये 6 भाषा है। अब एक चीज और यहाँ पर जानिए कि जो यूनाइटेड नेशन है, जनरल अवेयरनेस में पढ़ेंगे इसके बारे में, इसमें 6 भाषाएं हैं जिसको मान्यता प्राप्त है। उस 6 भाषाओं में कौन कौन भाषा है यहाँ पर देखिएगा, तो आपका अंग्रेजी है, स्पेनिश है,
फ्रेंच है, मंदारिन है, रूसी है और अरबी। कितना हुआ? हो गया ना 6। एक क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से लेटेस्ट कौन है, तो अरबी लेटेस्ट है और ये 5 जो हैं यूएनओ का जब स्थापना हुआ उसी समय से ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये जो यूएनओ है या यूएनबी कहते हैं शॉर्ट में, 6 भाषाएं जो है मान्यता प्राप्त है। लेकिन ध्यान रखिए, काम जो होता है, वर्क जो होता है, वो 2 भाषा में होता है। किसमें? सोचिए, एक तो अंग्रेजी होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। एक अंग्रेजी होगा और दूसरा कौन होना चाहिए, आप गैस करिए। यदि तो फ्रेंच। आप हो सकता है कुछ और गैस कर रहे होंगे, तो अंग्रेजी और आपका फ्रेंच। वर्किंग लैंग्वेज कहने का मतलब कि वहाँ के जो स्टाफ हैं, फाइल वगैरह जो है, वो अधिकतर इन्हीं 2 भाषा में तैयार होता है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड की भाषाएं। झारखंड की भाषाएं देखिए, जो झारखंड की जनजाति है, तो झारखंड की जनजातियां, अधिकतर जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाट प्रजाति से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाट, आप जनजाति वाला वीडियो देखिए, नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए। तो हम क्या बोले कि झारखंड की जो जनजाति है अधिकतर किस प्रजाति संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाट। लेकिन जो भाषा है वो अधिकतर भाषा संबंधित है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, और उसमें भी मुंडारी समूह से। ठीक है, वैसे झारखंड में जो है 3 भाषा परिवार प्रचलित है। एक आप तो शुरू वाला याद होगा आपको, इंडो आर्यन भाषा परिवार, इसी को भारतीय भाषा परिवार कहते हैं। कौन कौन सी भाषा शामिल है जो झारखंड में बोली जाती है? इसमें से आपका हिंदी, वैसे हिंदी केवल झारखंड नहीं पूरे राष्ट्र में बोला जाता है। तो हिंदी होगा, इसमें खोरठा होगा आपका, और क्या होगा बताइए? अभी कुछ देर पहले बताए हैं ना, नागपुरी हो जाएगा, कुरमाली हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और चलिए हो नहीं, कुरमाली लिखना है ना, हो नहीं होगा यहाँ। अंगिका होगा, अंगिका संथाल परगना बोला जाता है। सादरी होगा, सादरी जो है नागपुरी से मिलता है, थोड़ा सा अलग है। वैसे बहुत जगह लिखा है कि सेम है, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन अलग अलग दिया होगा। तो ये सभी हो गए, ध्यान रखना है, एकदम कंफ्यूज नहीं होइएगा। खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, अंगिका, सादरी, ये लगभग सब जो है वो सदानी भाषा है। दैट मीन्स सदान लोग यूज करते हैं, अभी तो बता ही चुके हैं क्या है सदान। ठीक, चलिए, बंगाली भी हो जाएगा। बंगाली भी झारखंड में काफी लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इतना सारा याद रखना है, एकदम बहुत महत्वपूर्ण। क्योंकि जब आप ऑप्शन देखिएगा तो कंफ्यूज कर जाइएगा, तो दिमाग में एकदम सेट करिए। इंडो आर्यन, खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, अंगिका, सादरी, बंगाली। और वैसे भी यदि आप कोई एक भाषा जानते हैं नागपुरी ना, तो इसको भी थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा, इसको भी थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा, इसको भी थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा, सब एक ही समूह में। तो ये इंडो आर्यन भाषा परिवार हो गया। उसके बाद जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि झारखंड की 2 भाषाएं हैं जो इसमें शामिल हैं। कौन कौन? एक उरांव की भाषा कुरुख, कुरुख भी कहते हैं, ठीक है, और एक आपका माल्टो। क्या? माल्टो। ध्यान क्या रखना है कि जो आपका माल्टो है ना, वो कुरुख से मिलता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि कौन कुरुख का एक रूप है, तो माल्टो। ठीक, नोट्स देखिएगा, हाँ, नोट्स में सारा लिखा है एकदम डिटेल में। चलिए, अब ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की बात करेंगे। झारखंड का तीसरा हो गया। तो हम क्या बोले थे, इसमें एक आपका मुंडारी और एक आपका क्या है, कोल। वैसे कहीं कहीं आपको ये कोल और ये दोनों एक ही मिल सकता है, हम यहाँ अलग अलग लिखे हैं। चलिए, अब इस मुंडारी भाषा में कौन कौन आ जाता है, तो मुंडारी तो आएगा ही, जो मुंडा जनजाति के लोग बोलते हैं। ठीक है, संथाली आ जाएगा आपका। हम अभी कुछ देर पहले आपको बता चुके हैं कि जो संथाली है उसकी कई बोलियां हैं, हाँ, पीछे बता चुके हैं।
नोट्स में भी लिखा हुआ है दोनों जगह। तो मुंडारी हो गया, संथाली हो गया, आपका हो गया, हो यहाँ पे होगा ना, खड़िया हो गया, आपका भूमिज हो गया, बिरजिया, ठीक। तो ये सब हो गए यहाँ पे। एक चीज आपको और यहाँ पे क्या ध्यान रख लेना है कि ये जो मुंडारी भाषा है ना, मुंडारी भाषा, मुंडा जनजाति के लोग मुंडारी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। होड़ो जगर स्थानीय लोकल नाम है, एक तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज और हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ये जो झारखंडी भाषा है वो किन किन क्षेत्रों में बोला जाता है। जैसे यहाँ ऊपर लिखे थे हो, तो ये हो आपका बोला जाता है कोल्हान प्रमंडल, है ना, कोल्हान। और कोल्हान में हो जनजाति है, हो जनजाति सबसे अधिक कोल्हान, और हो जनजाति की ही भाषा है हो जनजाति भी, हो भाषा भी, ठीक है। चलिए अंगिका, ये आपका संथाल परगना, दुमका खास करके। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है, रेवेन्यू वाले में, जेएसएससी वाला एग्जाम। तो अंगिका हो गया, पंच परगनिया, ठीक है। तो ये पंच परगना क्षेत्र में बोला जाता है। वो तो कंफ्यूज होते होंगे ये पंच परगना क्या है। तो देखिए 5 क्षेत्र को मिला के पंच परगना बोला जाता है। जैसे उसमें शामिल है सिल्ली, बुंडू, राहे, तो 5 वो क्षेत्र को मिला के पंच परगनिया बोला जाता है, और जो भाषा है वो पंच परगनिया है। उसके बाद आपका जो है वो खोरठा, खोरठा कहाँ कहाँ आपको मिल जाएगा, तो खोरठा तो आपको गिरिडीह, हाँ, बोकारो, ठीक है नहीं, धनबाद, हजारीबाग, कुछ हद तक चतरा, इन सब क्षेत्रों में आपको ये मिल जाएगा। नागपुरी की बात करेंगे तो नागपुरी तो बहुत जगह मिल जाएगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, ठीक है, इन सब जगहों, ठीक है। और एक दो चीज और क्या जान लेना है कि जो झारखंड की राजभाषा है वो हिंदी है, पहली राजभाषा, और जो दूसरी राजभाषा है वो संथाली, और केवल संथाली ही नहीं, बहुत सारी भाषाएं जो है वो द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। नोट्स में सारा देख लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में जो पूछता है उसमें एकदम नहीं कंफ्यूज करिएगा। पहला राजभाषा हिंदी और दूसरा जो है वो संथाली, बाकी जो है वो हो, खड़िया वगैरह को भी इसमें अब शामिल कर लिया गया है। नोट्स अभी तक क्वेश्चन दिखा नहीं है, लेकिन नोट्स में सारा शामिल है। और आप लोग वीडियो को हम बोलेंगे कम से कम 2 बार देखिए, फिर नोट्स को पढ़िए, एकदम दिमाग में सेट करिए सारी चीजों को, फिर आप क्वेश्चन देखिए, एकदम आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं पे कोई आपका संदेह नहीं रह जाएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक, अपने दोस्तों को बताइए। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो उस अनुसार से हम लोग भी चाहते हैं कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। बहुत लोग सोच लेते हैं कि जो वीडियो बना रहे हैं उनका काम ही है यही कहना कि आप सब्सक्राइब करिए, तो खास करके जो नए चैनल हैं उसमें तो सब्सक्राइबर अधिक होना जरूरी है, तभी ये वीडियो ना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगा, हमारा मेहनत भी जो है वो सफल होगा। और एक चीज और क्या ध्यान रखना है कि आप बुक वगैरह पढ़ेंगे तो कहीं ये कहीं वो मिलेगा, लेकिन ये जो हम आपको दिए हैं खोज करके, ये मानकर चलिए 99.99% एरर फ्री है। इसको आप गूगल में जाके मत सर्च करिए, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा मिलेगा, फिर पागल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए।